सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बैठक में गहन चर्चा के बाद लिया गया बड़ा फैसला। जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। आज लोकसभा में आईएसएस मिशन पर की सफलता को लेकर होनी है चर्चा। सदन में गूंजेगा शुभांशु शुक्ला का नाम। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही का होगा आगाज। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा आज रोहतास से शुरू हो कल सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा 25 जिलों से होकर गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा। आज भारत आएंगे चीनी विदेश मंत्री वांग यी। 20 अगस्त तक विदेश मंत्री वांग यी का दौरा। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। सीमा वार्ता पर एनएसए डोभाल के साथ बैठक। इंडो यूएस ट्रेड डील की बातचीत हुई स्थगित। अमेरिकी सरकार की टीम का भारत दौरा चला। ट्रेड डील को लेकर बातचीत करने वाली थी टीम। 25 अगस्त से शुरू होने वाली थी ट्रेड डील पर बात। राहुल गांधी के सवालों पर इलेक्शन कमीशन का जवाब। इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों में भेदभाव नहीं करता। चुनाव आयोग के लिए पक्ष विपक्ष नहीं, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी सौगात। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार रोड सेकेंड यूईआर सेकेंड का उद्घाटन किया गया। लगभग 11,000 करोड़ रुपए से बने हैं दोनों राजमार्ग। राजमार्ग का उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी की बड़ी रैली। पीएम की रैली में दिखा जनसैलाब। पीएम मोदी ने कहा जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने वाला है। इस दिवाली में देशवासियों को मिलेगा डबल बोनस। डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का विकास। पीएम बोले गुड गवर्नेंस बीजेपी की पहचान है। यमुना की सफाई का काम तेजी से जारी है। वहीं उन्होंने दिल्ली को सुंदर शहर बनाने का लक्ष्य बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम को बताया देश का दूरदर्शी नेता। उनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल। राहुल गांधी के बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत। सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत। तेजस्वी समेत कई बड़े नेता यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा यह संविधान बचाने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी हर चुनाव जीतते हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में जीतता है और 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन जीत जाता है। तेजस्वी यादव बोले संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर बिहारी अपना वोट डालेगा। लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। पीएम के इशारे पर इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है। वोट की चोरी नहीं डकैती हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे अब रूस। 20-21 अगस्त को जाएंगे रूस, जहां रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से करेंगे मुलाकात। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया रिसीव। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पत्नी कामना शुक्ला से की मुलाकात। शुभांशु शुक्ला के आगमन से पहले की कामना शुक्ला से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह फटा बादल। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। बादल फटने से लैंडस्लाइड की आशंका। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिजेंसी अस्पताल की नई यूनिट का लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा आज गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। हम सभी को बिना भेदभाव के सुविधा दी जा रही है। प्रयागराज में बहन ने भाई और भाभी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने मारपीट करने का भी गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। लखनऊ में मोहनलालगंज एसडीएम ने अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। निगोहा क्षेत्र में तालाब की खुदाई में लगी मशीनरी को पकड़ा गया। छापेमार कार्रवाई में एक जेसीबी और एक डंपर जब्त कर थाना निगोहा में किया गया सुपुर्द।
फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ से बिजली पानी शिक्षा सब ठप हुई। जहां जिले के लगभग 200 से अधिक गांव जलमग्न, 100 गांव में छाया अंधेरा, फैल रही है बीमारियां। सहारनपुर के नानौता में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ग्राम प्रधान के घर पर चलवाया गया बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश पर की गई बड़ी कार्रवाई। प्रधान ने की प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अपना मकान बना लिया था। प्रयागराज में जन्माष्टमी की रात 15 लाख की चोरी। परिवार श्री के जन्मोत्सव मनाने गया था। 15 लाख रुपए के जेवर और नकदी ले उड़े चोर। जहां अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरपुर इलाके में सनसनीखेज चोरी। प्रयागराज में युवक की गला रेत कर हत्या के बाद शव को नहर में फेंका गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। 3 लोगों पर हत्या में शामिल होने का शक, 2 फरार। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। 5 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाई गई। शादी के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाई गई। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी पूरी। 19 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र की सभी कार्यवाही ऑनलाइन होगी। विधानसभा सत्र के आयोजन पर बोले निशंक। जहां गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन ऐतिहासिक। ये कदम उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान। ये निर्णय प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देगा। सीएम धामी ने देहरादून में विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से की मुलाकात। भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। 19 से 22 अगस्त तक होने वाले भराड़ीसैंण में मानसून सत्र को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। कहा कि आज कैबिनेट में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, केवल विधेयक पर चर्चा हुई। गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। कांग्रेस के सवाल पर महेंद्र भट्ट का जवाब। बोले कांग्रेस का हमेशा से बहाना रहा है, धामी के नेतृत्व में कोई भी नेता असुरक्षित नहीं। हरीश रावत की न्याय यात्रा पर बीजेपी ने बोला बड़ा हमला। यात्रा पर त्रिवेंद्र सिंह रावत और महेंद्र भट्ट ने साधा निशाना। कहा हरीश रावत अपने आप के लिए मांगे न्याय। चंपावत में पूर्व बीजेपी विधायक के होटल में छापा मारने पर पहुंची पुलिस की टीम पर भड़के पूर्व विधायक। बिना किसी लिखित आदेश के छापा मारने का आरोप। हमले के एक मामले में आरोपी को ढूंढने पहुंची थी पुलिस। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक हो रही लगातार बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जताई आशंका। बारिश को लेकर जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई। सुबह करीब 5 बजे की गई गोलीबारी। एल्विश यादव के घर पहुंची पुलिस। एल्विश के घर पर करीब 30 राउंड फायरिंग हुई। पहाड़ों पर अभी नहीं टला है खतरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल। मंडी में फ्लैश फ्लड। मलाना डैम क्षतिग्रस्त, कई गाड़ियां दबी, घरों में घुसा मलबा। एक ही साल में एल्गोक्वांट फिनटेक लिमिटेड पर बोनस शेयर देनी जा रही है। कंपनी इस बार एक शेयर पर 8 शेयर देने का फैसला किया है। इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट नजदीक। इस हफ्ते कुल 8 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इसमें 5 मेन बोर्ड आईपीओ हैं, तो वहीं 3 कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट के। सरकार का बड़ा टैक्स सुधार। 2047 तक एक ही टैक्स स्लैब लागू करने की हो रही तैयारी। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के तहत 4 स्लैब घटाकर 2 स्लैब करने का प्रस्ताव। एस&पी ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड की है, जिसके बाद एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बजाज फाइनेंस समेत 10 वित्तीय संस्थानों की रेटिंग बढ़ाई गई। रेटिंग ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया। भारत अमेरिका बिजनेस डील टल सकती है। छठे दौर की बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम को भारत आना था। डेयरी प्रोडक्ट्स पर चल रहा है विवाद। पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर शर्त रखी। उन्होंने यूक्रेन पूर्वी डोनेट्स्क से अपनी सेना हटाने पर जंग रोकने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले जब तक राष्ट्रपति हूं तब तक ताइवान सेफ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हमला न करने का भरोसा दिया है। आगे कुछ भी हो सकता है। चीन ने HQ-29 नाम से बनाया ये नया एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी तुलना रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से की जा रही है। HQ-29 की पहली तस्वीर चीन के सोशल मीडिया पर वायरल। इंडोनेशिया के सुलावेसी में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने बताया 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। किसी के हताहत होने या फिर नुकसान की कोई सूचना नहीं।
पाकिस्तान में बाढ़ से पिछले 48 घंटों में 321 लोगों की हो चुकी है मौत। अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से हुई है, जहां नदियों के उफान और घरों के ढहने से 307 लोगों की मौत। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने देश के नेतृत्व में बदलाव की अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अब पदस्थ करने की खबरों को झूठा बताया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी राष्ट्रपति और सेना प्रमुख से जुड़ी अफवाहों को स्पष्ट खंडन किया। चीन बना रहा पाकिस्तान के लिए 8 पनडुब्बी, 2 पनडुब्बी पाकिस्तान को दे चुका है चीन। ये 4 नौसैनिक लड़ाकू पोत के अतिरिक्त हैं, जिन्हें पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को दिया गया। इजरायली सेना एक बार फिर से फिलिस्तीनियों के लिए प्लान किया तैयार। फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा में शिफ्ट करेगी इजरायली सेना। इजरायली सेना ने कहा हमास के खिलाफ आखिरी जंग होने जा रही है। और चलिए बात करेंगे खबरों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर में 11,000 करोड़ की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जिससे यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जीवन की सुगमता में सुधार लाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एनसीआर में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का 10 किलोमीटर लंबा दिल्ली खंड लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ये खंड यशोभूमि, डीएमआरसी ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के अलीपुर से दिचांव कला खंड के साथ साथ बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्गों की लागत लगभग 5,580 करोड़ रुपए है। इससे दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड तथा मुकरबा चौक, धौला कुआं और NH9 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम हो जाएगा। UER2 को दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के रूप में विकसित किया गया है। इसकी कुल लंबाई 75 किलोमीटर है, जिसमें 54 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली और 21.5 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में आता है। 5 पैकेजों में बनी इस परियोजना के 4 पैकेजों का रविवार को उद्घाटन किया गया। वहीं भारत के हीरो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो नासा के एक्सियोम 4 मिशन से अंतरिक्ष गए थे, दिल्ली अब लौट आए हैं, यानी कि वतन वापसी हो चुकी है। अब वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हो चुके हैं। उनका जोरदार स्वागत इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर किया गया। पूरे देश के लिए ये पल बहुत गौरव वाला था, जिसके इंतजार में भारत की 140 करोड़ आबादी पलकें बिछाई बैठी है। हिंद का वो सितारा स्वदेश लौट आया है। अंतरिक्ष में परचम लहराने वाले भारत के लाल शुभांशु शुक्ला ने आज भारत की धरती पर कदम रखा। वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के नेतृत्व वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। इसके तहत वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। मिशन पूरा करने के बाद वो पहली बार रविवार तड़के भारत लौटे। ढोल नगाड़ों और भारत माता के जयकारों से इनका स्वागत हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले शख्स शुभांशु शुक्ला ने आज यानी रविवार तड़के अपनी मातृभूमि पर कदम रखा है। 15 जुलाई को कैलिफोर्निया के तट से पृथ्वी पर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का विमान रविवार तड़के दिल्ली पहुंचा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके परिवार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 57 में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर रविवार तड़के बदमाशों ने बाइक पर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये घटना करीब सुबह 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब एल्विश यादव अपने घर पर नहीं थे। उनके पिता मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर रविवार तड़के हमला हुआ। बाइक पर आए कुछ बदमाशों ने घर के सामने खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर भाग निकले। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना सुबह लगभग 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है।
जिस समय एल्विश के घर पर फायरिंग हुई वो घर पर मौजूद नहीं थे। उनके घर पर सिर्फ पिता थे। उन्होंने घटना के बारे में बताया। एल्विश यादव के घर पर मौजूद पिता ने बताया कि जिस समय फायरिंग हुई वो घर पर सो रहे थे। तेज आवाज सुनकर उन्होंने बाहर झांका तो बदमाशों को भागते हुए देखा। वो डर गए। उन्होंने पुलिस और एल्विश यादव को घटना की सूचना दी। घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। फुटेज में दिख रहा है कि 3 नकाबपोश बदमाश आए हैं। एक बाइक लेकर थोड़ा दूर खड़ा नजर आ रहा है, जबकि 2 घर के सामने आकर फायरिंग करने लगे। उन्होंने दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों में ताबड़तोड़ कई फायर किए। जम्मू कश्मीर में कठुआ के जोड़ इलाके में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली, जहां मलबे में कई घर दबे और कई लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रभावितों के लिए तुरंत वित्तीय सहायता की घोषणा भी की। बादल फटने से आई आपदा के कुछ ही दिन बाद अब कठुआ में बादल फटा है। कठुआ जिले के जोड़ इलाके में बादल फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। मलबे की चपेट में कई घर आ गए हैं। अब तक 4 लोगों के मौत की खबर आ चुकी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है कि जंगलोट क्षेत्र में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात की। आपदा में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा है, जबकि पुलिस स्टेशन कठुआ प्रभावित हुआ है। नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत बचाव कार्य में जुट गए हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भी मलबे की चपेट में आया है। नेशनल हाईवे की एक ट्यूब को बंद कर दिया गया है। अभी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किश्तवाड़ आपदा में गंभीर घायल हुए 25 लोगों की बड़ी सर्जरी हुई और उनकी जान बचाई गई।